आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कुएं के अंदर आपको एक बाघ दिखाई दे रहा होगा और बाघ के साथ ही एक जंगली सुअर भी विचरण करता हुआ देखिए बाघ के ठीक बाजू में एक वो भी तैरता हुआ दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिकारी और शिकार दोनों के बीच कैसा सामंजस्य स्थापित हुआ है ये देखते ही बन रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के देश के हृदय प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। वन विभाग के सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार पेंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र में कोरई कस्बे के करीब हरदुआ में एक किसान किशोर भलावी के खेत में एक कुआं बना हुआ था। इस कुएं में एक बाघ और सुअर दोनों की गिरने की सूचना अचानक प्राप्त हुई। लोगों का अनुमान है कि ये बाघ इस सुअर का शिकार कर रहा होगा और भागते भागते एक कुएं में जाकर गिर गया। इस बात की जानकारी पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय रेस्क्यू स्क्वाड दल को दी गई। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी टीम कोरई के हरदुआ पहुंची। इसी बीच वन परिक्षेत्र अधिकारी खवासा वफर और अन्य कर्मचारियों के द्वारा एक खटिया खाट को उल्टा बांधकर कुएं के अंदर डाल दिया गया। बाघ और सुअर दोनों ही यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे जीवन और मौत के बीच। कुएं को ढका हुआ आप अभी देख रहे होंगे। यहाँ पर भीड़ भी आपको लगी हुई दिखाई दे रही होगी। बाघ और सुअर दोनों अपना जीवन बचाने का संघर्ष कर रहे थे। हो सकता है बाघ को बहुत तेज भूख लगी हो, क्षुधा शांति के लिए उसके द्वारा इस जंगली सुअर का पीछा किया गया हो। पर एक बात इस पूरे घटना से एक सबक मिलता है कि क्षुधा भूख चाहे जितनी भी हो, संयम नहीं खोना चाहिए। आपको संयमित रहने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए दोनों यहाँ पर पानी के अंदर अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले जो सुअर के पीछे बाघ दौड़ रहा था वो बाघ ये यहाँ पर देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा डाला गया है। लकड़ी चूंकि तैरती है, कहीं थोड़ा बहुत इन्हें सहारा मिल जाएगा। ये अब सुअर लकड़ी की ओर बढ़ रहा है और लकड़ी के ऊपर उसके द्वारा चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस बाघ के द्वारा सुअर के शिकार के लिए पीछा किया जा रहा था वे दोनों पानी के अंदर खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो जानकारी पेंच नेशनल पार्क के सूत्रों ने दी उसके अनुसार एक खटिया को उल्टा बांधकर कुएं के अंदर डाल दिया गया। बाघ कुछ देर पहले कुएं में गिरा हुआ था और कुएं में भरे पानी में तैरकर खुद को डूबने से बचा रहा था। खटिया के डालते ही बाघ चूंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुका था, वो बहुत थका हुआ प्रतीत हो रहा था। वो अपनी थकान दूर करने के लिए खटिया पर बैठ गया। गांव पास होने के कारण भीड़ जमा हो चुकी थी। वन अमले उपस्थित वहाँ पर जो पुलिस बल पहुंचा उसके द्वारा भीड़ को नियंत्रित किया गया। मौके की स्थिति को देखते हुए हाइड्रोलिक क्रेन मशीन और जेसीबी मशीन को भी वहां बुला लिया गया। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक और रेस्क्यू सामग्री पहुंचते ही पिंजड़े को हाइड्रोलिक क्रेन से बांधकर कुएं के अंदर डाला गया। बाघ के समीप इसे ले जाया गया। बाघ चूंकि ये देखिए पिंजरा जा रहा है, कुएं उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। बाघ इसके अंदर जाने को तैयार नहीं था और ये सुअर जो है जंगली सुअर इस पिंजरे के चक्कर काट रहा है। बाघ को थोड़ी देर के बाद इनके द्वारा जो भी हलचल की गई उसके बाद ये देखिए ये जो सुअर था वो बाघ से डरकर भाग रहा था और अब बाघ के ऊपर चढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ये है जिंदगी की एक असली हकीकत। बाघ के ऊपर देखिए अब सुअर भी उस खटिया के ऊपर बैठ गया और बाघ ऊपर चढ़कर पिंजरे के अंदर पहुंच गया। पिंजरे के अंदर बाघ के पहुंचते ही
पिंजरा का दरवाज़ा बंद किया गया। पूंछ अभी भी बाहर है। पूंछ तब जैसे ही पिंजरा पूरी तरह बंद करने की कोशिश की गई, पूंछ थोड़ी सी उसने अपनी अंदर कर ली। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये बाघ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हाइड्रोलिक क्रेन से ऊपर उठा लिया गया। बाघ के पिंजरे में जाते गेट बंद कर दिया गया। हाइड्रोलिक वाहन को बाहर निकालकर रेस्क्यू वाहन में बड़े पिंजरे में बाघ को ले जाया गया। ट्रक को मौके से सुरक्षित स्थल पर रवाना करने के बाद कुएं में तैरते हुए जंगली सुअर का भी रेस्क्यू किया गया। सुअर को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरे को पुनः हाइड्रोलिक क्रेन से बांधकर नीचे उतारा गया और जब उसे नीचे उतारा गया उसके बाद जैसे ही उसको ऊपर लाया गया, पिंजरे को ऊपर लाया गया और दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने की थोड़ी देर बाद सुअर भी जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि रेस्क्यू की गई बाघिन की आयु लगभग 3 वर्ष की है। वो भी बाघिन है। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के निर्देशानुसार इस बाघिन को हाल ही में बनाए गए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर के अंतर्गत नौरादेही अभ्यारण्य में मुक्त करने के लिए रवाना किया गया। हम आपको बता दें, पैंच के सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि सिवनी से 2 बाघ को नौरादेही स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर भेजने के निर्देश प्राप्त हुए थे। ये सूत्रों के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया गया, जिसमें से एक को पहले रवाना कर दिया गया था, दूसरे को इसे पकड़कर रवाना किया गया। इस पूरी जो घटना है, ये देखिए हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए इसके द्वारा बाघ के द्वारा संघर्ष किया। दरअसल लोगों की ये चर्चा भी यहाँ पर आजू बाजू देखिए आपको बाघ भी दिख रहा होगा, साथ ही जंगली सुअर भी दिख रहा है। लोगों के बीच जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं के अनुसार जो भी अधिकारी आते हैं वे सिवनी की भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते हैं। सिवनी के स्थानीय लोगों को इस सब से दूर रखा जाता है, जो कहीं ना कहीं उचित जिसे नहीं माना जा सकता। वन्य प्राणी अभिरक्षक के लिए यहाँ प्रयास भी लोगों के द्वारा किए गए, किंतु सियासी बयान में ये सारी चीज़ें उलझ कर रह जाती हैं। देखिए, एक लकड़ी जो फेंकी गई थी, उस लकड़ी पर बाघ अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पैंच टाइगर रिजर्व के पास का नज़ारा बफर क्षेत्र में, और बिल्कुल बाजू में देखिए यहाँ पर आपको जंगली सुअर भी दिखाई दे रहा होगा। यही बाघ थोड़ी देर पहले इस सुअर के खून का प्यासा था। ये सुअर इस बाघ से डरकर भाग रहा था, पर अब आप देख सकते हैं दोनों आजू बाजू दोनों के बीच संभवतः किसी तरह का समझौता भी हो चुका है, जिस समझौते के तहत ये देखिए बिल्कुल बाजू में पहुंच गया। उसे अब इस बाघ से कतई डर नहीं लग रहा है। हो सकता है पशु पक्षी प्राणी भी इस बात को जानते हैं कि जब वे जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं, तब उनके बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं रह जाती है। बिल्कुल देखिए उसके पैर के पास से लौट कर जा रहा है। इस तरह के नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जब शिकार और शिकारी दोनों एक साथ बहुत छोटी सी जगह में हो और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक रवैया अख्तियार ना किए हुए। तो देखिए बिल्कुल मुश्किल से 3 से 4 फीट की दूरी पर शिकार और शिकारी बिल्कुल लगे हुए आस पास भी नजर आ रहे हैं, पर ये देखिए बिल्कुल साथ पहुंच गया है शिकार और शिकारी। वास्तव में इस तरीके के नज़ारे होते हैं, ये नज़ारे दशकों में
बहुत मुश्किल से इस तरीके के नज़ारे देखने मिलते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि आज की पीढ़ी को ये नज़ारे संभवतः पहली बार ही देखने को मिल रहे होंगे। इस तरीके से जो शिकार और शिकारी एक साथ हैं, छुदा भूख कितनी भी जबरदस्त हो पर होश नहीं खोना चाहिए, ये एक सबक इस पूरी घटना से मिलता है। यहाँ हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर खटिया के ऊपर बैठा हुआ बाघ और बाघ के बिल्कुल बाजू में जाकर ये बैठ गया है जंगली सुअर भी। बाघ गुर्रा जरूर रहा है पर जंगली सुअर उससे घबरा बिल्कुल नहीं रहा है। दोनों जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। अब इसको ऊपर उठाया जा रहा है खटिया को, पर डर इसी बात का है कि अगर खटिया को ऊपर उठाया गया तो बाघ किसी पर हमला ना कर दे। इसके लिए अब इसके बाद पिंजरा भी उतारा गया। पिंजरा उतारने के बाद ये हम आपको बहुत सारे वीडियोस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्राप्त हुए हैं, वे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा भी कुछ वीडियोस जारी किए गए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के। एक अनुमान के अनुसार जो वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सिवनी में बाघों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यही कारण है कि बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए अब आबादी वाले क्षेत्रों में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए ये दो बाघों को सिवनी से सागर के वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य यही में है वहाँ स्थानांतरित करने की बात सामने आई थी, जिसमें से एक को सूत्रों का कहना है एक को स्थानांतरित कर दिया गया था और दूसरे से स्थानांतरित किया गया। तो ये संभवतः जब तक आप उस खबर को देखें तो नोरादेही पहुंचकर मुक्त भी संभवतः कर दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ की रिपोर्ट। ये पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिवनी जिले का देश के हृदय प्रदेश में सिवनी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पेंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र में ये पूरा जो आप देख रहे हैं मंगलवार 4 फरवरी 2025 का ये नज़ारा। एक जंगली सुअर का शिकार करने संभवतः बाघ निकला था और बाघ जंगली सुअर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होगा, बाघ भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होगा और कुएं में इसके द्वारा छलांग, जैसे ही छलांग लगाई गई होगी कुएं के अंदर चला गया होगा और बाघ भी संभवतः कुएं के अंदर ही चला गया होगा। जैसे ही दोनों अंदर पहुँचे, पहली बार इस तरीके का नज़ारा आज की युवा पीढ़ी आधेड़ देख रहे होंगे कि शिकार और शिकारी एक 20-22 फीट व्यास वाले कुएं में दोनों हैं और दोनों जिंदा हालत में हैं और दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देखिए आक्रामक होता हुआ दिख रहा है बाघ पर, ये उसके पीठ पर भी हाथ फेर रहा है, पंजा मार रहा है, पर जंगली सुअर घबराता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये जंगली सुअर को निकाला गया। ये देखिए जंगली सुअर को यहाँ से जैसे ही निकाला गया, आप देखेंगे कि पिंजरे को निकालकर जंगली सुअर बाहर निकाला जा रहा है और जंगली सुअर निकलते ही भाग गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।